नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th का पहला चैप्टर व्याकरण में वाक्य के भेद रचना के आधार पर कुछ जानने से पहले हम आपको वाक्य की प्रमुख परिभाषाओं का अध्ययन करवाएंगे, जिससे वाक्य को समझना बेहद आसान हो जाएगा, आपको सरल प्रतीत होगा। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। पहली परिभाषा है शब्दों का वह सार्थक समूह जिसमें पूर्ण भाव प्रकट हो वाक्य कहलाता है। सबसे स्पष्ट एवं सरल परिभाषा कि शब्दों का वह सार्थक समूह जिसमें पूर्ण भाव प्रकट हो वाक्य कहलाता है। यानी कि कोई भी हम बात कहते हैं तो सिर्फ एक शब्द से तो बात नहीं हो जाती है। वाक्य की परिभाषा का अर्थ समझने की कोशिश करिएगा कि हम कोई भी बात करते हैं, आपस में संप्रेषण करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो क्या एक शब्द से, जैसे मैंने किताब कह दिया और किताब से पूरा वाक्य बन गया? नहीं बना। अतः क्या करना है? शब्दों का वह सार्थक समूह, निर्थक नहीं, सार्थक समूह जिसमें कोई अर्थ हो, शब्दों का वह सार्थक समूह जिसमें पूर्ण भाव प्रकट हो वाक्य कहलाता है। दूसरी परिभाषा, वाक्य वह शब्द समूह है जो किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करे। वाक्य क्या है? वाक्य वह शब्द समूह है। और वाक्य बनता किससे? आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वाक्य शब्दों के समूह से बनता है। शब्द शब्द करके एक समूह या पदबंध हो जाते हैं। तो वाक्य वह शब्द समूह है जो किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करें। जैसे कि राम विद्यालय जाता है, पूरा उसमें भाव स्पष्ट है, पूरा संदेश स्पष्ट है। आज बच्चे अपना पूरा काम करें, तो इसमें भी पूरा संदेश स्पष्ट है। तीसरी परिभाषा, वाक्य भाषा की वह सबसे छोटी एवं पूर्ण इकाई होती है। क्या? छोटी होती है लेकिन पूर्ण, यानी कि आप जो कहना चाहते हैं उस चीज़ को स्पष्ट कर देती है, अर्थ सहित एकदम, जिसमें कोई त्रुटि नहीं रह जाती है, कोई अभाव, कोई कमी, कोई अधूरापन उसमें नहीं रह जाता है। तो वाक्य भाषा की वह सबसे छोटी पूर्ण इकाई है जो किसी विचार या भाव को संपूर्ण रूप से व्यक्त करती है। यानी कि कुछ शेष नहीं रह जाता है, न कर्ता, न क्रिया, न कर्म, जो भी उसमें व्याकरणिक चीज़ें होती हैं वो भी उसमें संपूर्ण रूप से होंगी, तो वो क्या बन जाता है? वो वाक्य बन जाता है। चौथी परिभाषा है शब्दों का वह सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो वाक्य कहलाता है। फिर वही सार्थक शब्दों की बात आ गई। सबसे बड़ी बात है सार्थक होना, निर्थक होना नहीं, सार्थक होना। तो क्या है? शब्दों का वह सार्थक समूह एवं क्रमबद्ध समूह जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो वाक्य कहलाता है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ। जैसे राम विद्यालय जाता है, आपको शब्दों का सार्थक समूह है, पूरा ये वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है और क्रम से भी लगाया हुआ समूह है। अगर इसी को हम कह दें कि जाता विद्यालय राम, आपको क्या लग रहा है? ये वाक्य है? नहीं। इसको समझने में, सुनने में, कहने में, तीनों चीज़ों में बहुत कठिनाई है और गलत भी है। तो क्या है? परिभाषाएं हमें क्या संदर्भित करना चाहती हैं? राम विद्यालय जाता है, शब्दों का वह सार्थक समूह, शब्दों का वह सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो रहा है। तो क्या हो गया? राम विद्यालय जाता है, संपूर्ण वाक्य हो गया, पूरा वाक्य हो गया। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, पूरा संदेश दे रहे हैं, कोई अटपटा नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना ही इसमें व्याकरणिक कमी है और ना ही इसमें कहने में कुछ कमी महसूस हो रही है। आज मौसम बहुत सुहावना है, मीना गीत गाती है। तो आज हमने समझा वाक्य की परिभाषाओं से कि शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो, पद या पदबंधों का वह सार्थक समूह जिससे पूरा भाव प्रकट हो, वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई और पूर्ण इकाई है जो किसी विचार या भाव को संपूर्ण रूप से व्यक्त कर देती है। यानी कि हमारे वार्तालाप के द्वारा जो हम वार्तालाप करते हैं उसमें एक शब्द से काम नहीं चलता है। शब्दों का वह सार्थक समूह जो क्रमबद्ध है, व्यवस्थित रूप से लगा हुआ है, तो क्या हो जाता है? वाक्य हो जाता है। आशा करती हूँ कि आज आपको वाक्य की परिभाषाओं से वाक्य को समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी। अगले भाग में हम आपको समझाएंगे वाक्य भेद रचना के आधार पर। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।